दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20I श्रृंखला भारत ने अपनी झोली में डाल ली है और अब दोनों ही टीमें 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए एक दूसरे से टकराएगी। शिखर धवन की वापसी हुई है और वे भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे। T20 वर्ल्ड कप के लिए चुनी गई टीम इंडिया का कोई भी खिलाड़ी इस सीरीज में नजर नहीं आएगा। वहीं दक्षिण अफ्रीका का कई बड़े खिलाड़ी इस सीरीज में खेलते हुए नजर आएंगे। कई भारतीय खिलाड़ियों के पास इस सीरीज में खुद को साबित करने के लिए एक बेहतरीन मौका है। ईशान किशन और संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं बन पाने से निराश जरूर होंगे। ऐसे में वनडे सीरीज में वो रनों का अंबार लगाने की फिराक में होंगे। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो क्विंटन डी कॉक फॉर्म में लौट आए हैं और इस सीरीज के बतौर सलामी बल्लेबाज उनके जोड़ीदार बनेंगे यानेमन मलान। रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल की गैर मौजूदगी में शहबाज अहमद की प्लेइंग 11 में हो सकती है एंट्री, पर रजत पाटीदार और मुकेश कुमार को अपना बारी का इंतजार करना पड़ सकता है। रबाडा, नारकिया और प्रिटोरियस जैसे गेंदबाजों के मजबूती के चलते दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी काफी मजबूत है और इन गेंदबाजों को खेलना भारतीय बल्लेबाजों के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं होगा। कुलदीप यादव ने हाल ही में इंडिया ए के लिए खेलते हुए न्यूजीलैंड ए के सामने हैट्रिक ली थी और इस सीरीज में सबसे ज्यादा 7 विकेट चटकाए थे। कलाई में चोट के चलते कुलदीप इस साल भारत के लिए ज्यादा मैच नहीं खेल पाए हैं, पर फिलहाल वे शानदार लय में दिखाई दे रहे हैं। 2019 में कुलदीप ने वनडे फॉर्मेट में कमाल की गेंदबाजी की थी, पर उसके बाद अगले 2 वर्षों में उनकी गेंदबाजी काफी साधारण थी। पर इस साल उन्हें जो भी मौके मिले उनमें उन्होंने अपनी फिरकी से जादू दिखाया है। तो क्या इस सीरीज में वो दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों को अपनी फिरकी से चक्रव्यूह में फंसाकर भारत को जीत की नींव रख पाएंगे? अब इसका फैसला तो वक्त ही करेगा। वनडे सीरीज के लिए यानेमन मलान की टीम में वापसी हुई है और वो सीधे प्लेइंग 11 में खेलते हुए नजर आएंगे। पिछले साल से अब तक दक्षिण अफ्रीका के लिए यानेमन मलान ने वनडे में 744 रन बनाए हैं। साल 2021 मलान के लिए गजब का रहा था, पर इस साल उनका बल्ला ज्यादा नहीं बोल पाया है। ऐसे में देखना होगा इस सीरीज में वे अपने बल्ले का हुनर दिखा पाते हैं या नहीं। सुमन गिल पर सबकी नजरें टिकी होंगी। सुमन गिल ने इस साल 100 से भी ज्यादा की औसत से रन बनाए हैं और पिछले 3 पारियों में 3 अर्धशतक और 1 शतक जड़ा है। खास बात यह है कि बतौर सलामी बल्लेबाज शिखर धवन के साथ उन्होंने शानदार जोड़ी बनाई है। 2021 से गिल और धवन की जोड़ी 107 की शानदार औसत से रन जोड़े हैं और इस मामले में श्रीलंका के डिसिल्वा और करुणारत्ने के बाद दूसरे नंबर पर है। ऐसे में यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि दक्षिण अफ्रीका के मजबूत गेंदबाजी आक्रमण के सामने वे कैसा प्रदर्शन करते हैं। पिछले 2 सालों में 50 ओवर के फॉर्मेट में टीम इंडिया के बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इस दौरान भारत ने 7 वनडे सीरीज खेली है और उनमें से 6 में जीत का पताका लहराई है। वहीं दक्षिण अफ्रीका ने साल 2021 से 6 वनडे सीरीज में भाग लिया है और महज 1 में जीत हासिल हुआ है। यही वजह है कि आईसीसी के ODI सुपर लीग टेबल में वे 11वें पायदान पर है। तीसरे T20 में जीत का डंका बजाने के बाद दक्षिण अफ्रीका के हौसले जरूर बुलंदियों पर होंगे, पर नए जोश से भरपूर टीम इंडिया भी जीत का मादा रखती है। तो कौन करेगा जीत की शुरुआत इस सीरीज में? जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं क्या इंडिया यह सीरीज जीत पाएगी या नहीं।